श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हम सब मिलकर के श्रीमद् भागवत कथा इस कलिकाल में सर्व प्रकार से हमें मोक्ष दिलाने वाली कथा, परम पद में पहुंचाने वाली कथा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण शरण में आत्मा को जगा देने वाली कथा, इस दिव्य कथा का रसपान कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में सबसे पहले पद्म पुराण अंतर्गत उल्लिखित महात्म्य भागवत क्या है, इसकी महिमा प्रारंभ में 6 अध्यायों में उल्लेखित है। हम श्रवण कर रहे थे भक्ति की कथा, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार यौवन अवस्था की प्राप्ति हुई श्रीमद् भागवत श्रवण करने से, ये सारा प्रसंग हम श्रवण कर रहे थे। फिर सनकादिक ऋषि कहते हैं कि संसार में भागवत के सुनने से पापी व्यक्ति भी तर जाते हैं। अत्यंत दुराचार करने वाले, उल्टे मार्ग में चलने वाले, क्रोध रूपी अग्नि में जलने वाले, कुटिल, कामपरायण, ऐसे लोग भी इस कलिकाल में भागवत का श्रवण करेंगे तो वो भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। सत्य से च्युत लोग, सदा झूठ बोलने वाले लोग भी, माता पिता की निंदा करने वाले कि माता पिता ने हमें कुछ नहीं दिया, इस प्रकार से उनकी निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल होकर के दुनिया में भटकने वाले और आश्रम धर्म से रहित, वर्ण आश्रम धर्म से रहित, दंभी, पाखंडी, दूसरों की उन्नति देख करके कूड़ने वाले, दूसरों को दुख देने वाले, ऐसे लोग भी मंदिर में आकर के भागवत श्रवण करेंगे और आगे ऐसा कर्म न करने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं तो वे भी तर जाएंगे, वे भी मोक्ष पद को प्राप्ति करेंगे। मदिरा पान करने वाले, ब्रह्म हत्या करने वाले, सोने की चोरी करने वाले और माता बहनों की मर्यादा न रखने वाले, विश्वासघात करने वाले, ये 5 महापाप कहे गए हैं। इस प्रकार इन 5 महापाप में पड़े हुए अलेख छल और छद्म परायण, क्रूर, पिशाच के समान निर्दयी और ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले व्यभिचारी, ऐसे लोग भी आगे इस प्रकार का कर्म न करने की प्रतिज्ञा करते हैं और श्रीमद् भागवत का रसपान करते हैं तो उन्हें भी मोक्ष मिल जाता है, उन्हें भी परम पद की प्राप्ति होती है। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वथा मन, वाणी, शरीर से पाप करते रहते हैं और दूसरों के धन से पुष्ट होते हैं, जो मलिन मन वाले हैं, दुष्ट हृदय वाले हैं, कलियुग में जो कलियुग के सारे स्वभावों को धारण किए हुए हैं, ऐसे लोग भी श्रीमद् भागवत का श्रवण करेंगे, वे भी पवित्र हो जाएंगे, वे भी परम पद को पाएंगे। तो सनकादिक ऋषि नारद जी को समझा रहे हैं कि हे नारद जी, इसी विषय में एक प्राचीन इतिहास आपके समक्ष रखा जाएगा। कहते हैं कि प्राचीन समय में दक्षिण भारत में
तुंगभद्रा नाम की एक नदी के किनारे बड़ा सुंदर नगर था। उस नगर में बड़े अच्छे अच्छे लोग निवास किया करते थे। सब लोग अपने वर्णाश्रम धर्म को पालन करते हुए अपने अपने सुंदर आचरण में रह करके सत्कर्म करते हुए जीवन यापन करते थे। और वहाँ वेद ध्वनि होती थी। हर प्रकार से लोग अपने अपने शुद्ध आहार और व्यवहार में रहा करते थे। तो वहाँ पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे जो श्रौत स्मार्थ कर्म में भी निपुण थे और हर प्रकार से सूर्य के समान तेजस्वी। आत्मदेव पुरे तस्मिन सर्ववेद विशारद, संपूर्ण चारों वेद विद्या के विशारद ऐसे विद्वान पंडित ब्राह्मण भी वहाँ पर रहते थे। तो वो भिक्षाजीवी थे ब्राह्मण। इस प्रकार से उनके घर में उनकी धर्मपत्नी का नाम था धुंधुली। धुंधुली देखने में सुंदर थी, पर बात बात पे अपने पति के साथ अड़ जाती थी। पति की आज्ञा का पालन नहीं करती थी। पति के साथ वाद विवाद करना, तर्क करना धुंधुली का ऐसा स्वभाव था। फिर दूसरे की निंदा करने में उसे बड़ा आनंद आता था। ये स्त्रियों का स्वभाव नहीं होना चाहिए जो धुंधुली का यहाँ पर बताया जा रहा है। पर निंदा करने में उनको बड़ा मजा आता था। जब चाहे पर निंदा करने के लिए बैठ जाएं। स्वभाव से क्रूर थी। स्त्रियों को स्वभाव से विनम्र होना चाहिए, स्वभाव से कोमल होना चाहिए, पर ये ऐसी नहीं थी, स्वभाव से क्रूर थी। कुछ न कुछ बकवाद करते रहती थी, बीच बीच में बिना जरूरत बोलते रहना। और गृह कार्य में तो निपुण थी, पर वह कृपण भी थी, लोभी भी थी। उसके हाथ से किसी को कुछ दिया जाया नहीं जाता था। और बात बात में झगड़ा करती थी, झगड़ालू स्वभाव था। पर ब्राह्मण सब कुछ सहन कर लेते थे। आखिर मेरी धर्म पत्नी है, इसलिए वो बर्दाश्त कर लेते थे। दोनों का दाम्पत्य जीवन अच्छी तरह ही चल रहा था। हर प्रकार से घर में कोई सामग्री की कमी नहीं है और अवस्था ढलती जा रही है, पर उन दोनों के घर में कोई संतान नहीं है। संतान न होने के कारण दोनों व्याकुल हैं। ब्राह्मण अनेक पुण्य कर्म कर लेते हैं। दुखियों को, गौ को, पृथ्वी को सुवर्ण दान, वस्त्र दान इत्यादि कर रहे हैं कि किसी प्रकार मेरे घर कोई संतान आ जाए। इस प्रकार से उन्होंने दान दे दे करके आधा धन तो दान में ही लगा दिया, पर न घर में पुत्र का जन्म हुआ न पुत्री का ही जन्म हुआ। संतान न होने के कारण चिंतातुर है ब्राह्मण कि ये परिवार किस काम का, जिस परिवार में संतति न हो, केवल संपत्ति होकर के क्या होगा। संतति भी तो चाहिए, संतान भी तो चाहिए। इस परिवार रूपी वंश अथवा परिवार रूपी वंश वृक्ष की वृद्धि करने वाला कोई संतान हो। ब्राह्मण बड़े दुखी हैं। एक रोज घर से निकल करके वन की ओर निकल पड़े। दोपहर का समय था, प्यास लगी हुई है। एक तालाब के किनारे जाकर के पहुंचे। संतान न होने के कारण बहुत मन में दुख है। शरीर उनका सूखा जा रहा है। जल पी करके थोड़ी देर वहां बैठे। 2 घड़ी तक वहां बैठे रहे, विचार करने लगे, बिना संतान के जीने से मरना भला। ऐसा विचार करके वहां पर बैठे हुए थे, तो उसी समय कहीं से घूमते घामते एक सन्यासी वहां करके पहुंच गए। सन्यासी को देखते ही ब्राह्मण ने उस समय सन्यासी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद लंबी लंबी सांस लेते हुए सन्यासी से पूछने लगे कि हे सन्यासी जी, आप पधारे, आप ही मेरे दुख को दूर कर सकते हैं। तो सन्यासी कहते हैं, ब्राह्मण देव रोते क्यों हो, क्या चिंता है? जल्दी से मुझे अपने दुख का कारण बताओ, क्या कारण से तुम पीड़ित हो? तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रतिफल मानता हूं कि
मेरे घर में पितरों को तर्पण देने वाली कोई संतान नहीं है, क्योंकि बिना संतान बिना पुत्र के पितरों को तर्पण कौन देगा। फिर कहा जाता है कि पुत्र के जन्म होने से ही मनुष्य पुम नाम के नरक से बच सकता है। पुत्र क्या करता है, पुम नाम के नरक से बचाता है। पर मेरे घर तो कोई पुत्र नहीं है, तो उस नरक से मुझे कौन बचाएगा। ब्राह्मण को ये नहीं पता कि पुम नाम के नरक जाने का कार्य ही तुम क्यों करते हो। वहां जाने का कार्य ही ना करो तो पुत्र न होने से भी बच जाओगे। पर ब्राह्मण कहता है मुझे तो संतान ही चाहिए। तो सन्यासी जी को कहता है कि मैं इतना दुखी हूं कि घर सुना सुना लगता है। केवल हम 2 प्राणी घर में रहते हैं, संतानहीन जीवन मेरा धिक्कार है। और संतान के बिना मैं जिस गाय को भी पालता हूं वो अभी बांझ हो जाती है, उसके भी यहाँ कोई बच्चे नहीं आते। फिर मैं पेड़ लगाता हूं तो वहाँ फल भी नहीं लगते, फूल भी नहीं खिलते हैं उस पेड़ में। और कोई फल घर लेकर के आता हूं तो जल्दी से फल भी सड़ जाते हैं। क्या कारण है, मैं इतना अभागा, पुत्रहीन होने के कारण ही ये सब दुख मुझे सहन करना पड़ रहा है। ब्राह्मण इतना बोलने के बाद तो सन्यासी के आगे फूट फूट कर रोने लगा कि मैं संतानहीन, ऐसा करके एकदम अविरल रूप से आंसू बहाने लगा। तो उस समय सन्यासी जी ने कहा कि ब्राह्मण देवता, संतान प्राप्ति का मोह छोड़ दो। क्या होगा संतान होने से, कर्म गति अत्यंत प्रबल है, इसलिए विवेक का आश्रय ग्रहण करो, संसार की वासना को छोड़ दो और परमात्मा की उपासना करो, परमात्मा का ध्यान करो। ये मोह माया वासना पुत्र परिवार में क्या रखा है। इस तरह से ब्राह्मण तो मानने वाला नहीं है। तो सन्यासी ने आंख बंद करके देखा कि इसके घर में संतान क्यों नहीं है। तो पूर्व जन्म में कुछ ऐसा कर्म किया था कि 7 जन्मों तक उसे कोई संतान नहीं होने वाली थी। मात्र इस जन्म में नहीं, 7 जन्मों तक कोई संतान होने वाली नहीं है। इसलिए सन्यासी ने समझाया कि देखो, जबरदस्ती करोगे, संतान ज्यादा होने से पूर्व काल में राजा सगर अंग को संतान के कारण ही तो कितना दुख भोगना पड़ा। संतान नहीं होने का एक दुख है, होने का 1000 दुख होगा। इसलिए ये दुख क्यों भोगना चाहते हो। उन्होंने समझाया, सन्यासी सर्वथा सुखम, तुम सन्यास ले लो। सन्यास में सुख ही सुख है, क्योंकि न बच्चों की चिंता, न परिवार की चिंता, न संतान की चिंता, न कुछ चिंता। अपने परमात्मा का भजन करो। दुनिया में सबसे सुखी तो सन्यासी होता है। सन्यासी सर्वथा सुखम, सर्वथा सुखी बनना है, सन्यास ग्रहण कर लो। उस समय ब्राह्मण कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तो संतान ही चाहिए। विवेके न भवेत किम में पुत्रम देहि बलादपि। कहता है, हे सन्यासी जी, विवेक से कुछ नहीं होगा, मुझे तो बलपूर्वक भी पुत्र दीजिए। अगर आप शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, आपके पास कोई बल है, तो मुझे संतान दीजिए और मुझे कुछ नहीं सुनना है, नहीं तो आपके सामने ही प्राण का त्याग कर दूंगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। इस तरह से हठ करने लगा। तो कहता है कि पुत्र पौत्रादि के बिना गृहस्थ आश्रम किस काम का। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देख करके फिर विधाता ने जो लिखा है उसे मिटाना वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि कर्म का फल सबके सामने आता है, कर्म को बदलना सही नहीं है। परंतु ब्राह्मण इतना आग्रह कर रहा है कि सन्यासी जी सोचते हैं कि मेरे सामने मर गया तो ये भी अच्छा नहीं है। इसलिए सन्यासी ने थोड़ी देर ध्यान लगा करके फिर उन्होंने एक फल उस ब्राह्मण को दे दिया कि ब्राह्मण, ये फल लेकर के तुम चले जाओ और ये फल तुम्हारी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर संतान हो जाएगी और तुम खुश रहो। ब्राह्मण प्रसन्न होकर के फल लेकर के आया और ला करके फिर क्या किया कि ये फल पत्नी को खाने से पहले सत्य, शौच, दया, दान इत्यादि सब कर्म करने के बाद
और हर प्रकार के नियम निष्ठा पालन करते हुए इस फल को खाना होगा, उसके बाद ही घर में संतान होगी। ऐसा करके संतान को भी सद्बुद्धि वाला सत्पुत्र प्राप्त करना है, कुपुत्र सुपुत्र घर प्राप्त करना है, तो शुद्धता के साथ रहना होगा। ऐसा कह करके योगीराज ने फल दिया। ब्राह्मण लौट करके घर आए और अपनी स्त्री के हाथ में फल थमा दिया। पर स्त्री बड़ी कुटिल थी, स्वभाव से अच्छी नहीं थी। वो सोचने लगी, ये फल मैं खा करके अब मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा, गांव में चोर आएंगे तो मैं कैसे भागूंगी। ऐसा उल्टी उल्टी बातें सोचने लगी। फिर कहती है कि मेरे से चला नहीं जाएगा, खाया नहीं जाएगा, पिया नहीं जाएगा और घर का धंधा भी मैं नहीं कर पाऊंगी। और उसी समय क्या होगा कि जब इस प्रकार की मेरी स्थिति हो जाएगी तो मैं कमज़ोर भी पड़ जाऊंगी। जब मैं कमज़ोर रहूंगी तो मेरी ननद आ जाएगी और मेरे घर का सारा सामान उठा करके ले जाएगी। देखिए, ननद लोग उस समय भी कुछ न कुछ उठा ले जाती रही होंगी, इसीलिए वो अभी से डरती है कि उस समय में ननद सारा सामान लेकर के चली जाएगी तो मैं क्या करूँगी। इसलिए मुझे तो इस प्रकार से अंतर्वती नहीं बनना है। अपने सहेलियों से बातें करती है कि जो स्त्री बंध्या होती है अथवा विधवा होती हैं वही सुखी हैं, ऐसा कह करके बात करने लगी। फिर इस प्रकार से तर्क कुतर्क करते रहती है। और उसने पति ने पूछा, तुमने फल खा लिया? आत्मदेव ब्राह्मण पूछते हैं तो झूठ बोलती है, हाँ खा लिया, पर फल उसने नहीं खाया। उसकी एक बहन थी जो गरीब परिवार में विवाह हुई थी, इसलिए बहन से उसने संपर्क किया कि पति देव तो फल खाने के लिए आग्रह करते हैं और मुझे संतान जन्म नहीं देना है। तो बहन कहने लगी, अगर ऐसी बात है तो मेरे संतान होने वाली है, आप कुछ बहाना करो और बहाना से आप ऐसा सोचो कि आप अंतर्वती हो और मेरे संतान होते ही मेरे पति को थोड़ा सा पैसा दे देना, और भी तो संतान है घर में, वो जन्म होते ही तुम्हारे यहाँ पहुँचा दिया जाएगा। और अपने पतिदेव से गुप्त रूप से झूठ बोलते रहना। तो इस प्रकार से युक्ति की बातें वो समझाने लगी। और समझाने के बाद फिर मैं तो अपना 6 महीने में मेरा बच्चा किसी प्रकार से मर गया ऐसे हल्ला चला दूंगी, तुम्हारे यहाँ ला करके छोड़ दूंगी। इस प्रकार से जो फल तुम्हारे पतिदेव ने दिया है वो फल गाय को खिला दो, गाय खा जाएगी, बात बन जाएगी। ऐसा उसकी बहन ने जब सुझाव दिया तो कहने लगी, बहन तुमने बड़ा ठीक कहा, ऐसा ही मैं करूँगी। फल तो गाय को खिला दिया और इस प्रकार से चुपचाप घर में कपड़ा उपड़ा लपेट करके बैठी रही। पति को कहती है कि ठीक है ऐसा करके हर प्रकार से झूठ बोलती रही। बहन के यहाँ बच्चा होते ही रातों रात उस बच्चे को लाया गया और कहने लगी मेरी संतान हो गई। ब्राह्मण बेचारे सीधे साधे थे, मान गए कि मेरे यहाँ बच्चे का जन्म हुआ। ब्राह्मण भी बड़े खुश हो गए। फिर कहने लगे मेरे स्तन से तो दूध नहीं आता है, मेरी बहन जो है वो दूध पिलाएगी। ब्राह्मण वो भी मान गए, ठीक है, बहन को भी इसी घर में रखा गया। तो इस प्रकार से ब्राह्मण ने फिर 10 दिन व्यतीत होने के बाद 11वें दिन में ब्राह्मण ने कहा अब पुत्र का नामकरण संस्कार किया जाएगा। मेरा नाम आत्मदेव है तो मेरे बच्चे का नाम परमात्मा देव रखा जाएगा। धुंधुली कहती है नहीं, मेरा नाम धुंधुली है तो मेरी संतान का नाम धुंधुकारी होगा। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम रखते हैं बच्चों में वही गुण विकसित होता है। परमात्मा देव नाम रखा होता तो परमात्मा का भक्त बन जाता, पर धुंधुली कहाँ मानने वाली थी। धुंधुकारी नाम रखा गया। तो उसके बाद वहाँ पर 3 महीने और व्यतीत हो गए तो गाय के गर्भ से भी एक बच्चे का जन्म हुआ। मनुष्य का शरीर है, केवल कान गाय के जैसे हैं,
पूरा शरीर मनुष्य का सुंदर बालक ने जन्म लिया, तो ब्राह्मण ने उसका नाम रखा गोकर्ण। पहले एक भी संतान नहीं थे, बड़े दुखी थे, व्याकुल थे। अब घर में 2-2 संतान हो गई, तो ब्राह्मण को बड़ा आनंद आ रहा है। और गाय से जो बालक जन्म हुआ है सर्वांग सुंदर है, दिव्य है, निर्मल है, स्वर्ण किसी कांति वाला है। उसे देख करके ब्राह्मण को बड़ा आनंद आता है, हर्ष से प्रफुल्लित हो जाते हैं। इस प्रकार से अब क्या हुआ कि गांव के लोग भी कहने लगे, देखो आत्मादेव ब्राह्मण के भाग्य का उदय हुआ। भाग्य का उदय होने से 2-2 संतान घर में हो गई है, गाय ने भी बालक को जन्म दिया। ऐसा कह करके सब लोग प्रसन्न हो रहे हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर क्या हुआ कि समय व्यतीत होता गया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलल। गोकर्ण तो आत्मदेव ब्राह्मण की संगति से पढ़ते हुए बड़े ज्ञानी हो गए। पिता की संगत से धर्मशास्त्र वेद वेदांत उन्होंने सब अध्ययन कर लिया। धुंधुकारी कुछ पढ़ता ही नहीं है, महामूर्ख है, कुछ अध्ययन करता नहीं, मूर्खता प्रकट करते रहता है। फिर क्या हुआ, गोकर्ण तो और ज्यादा शिक्षा हासिल करने के लिए तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। इधर घर में आत्मदेव ब्राह्मण है, धुंधुली है और धुंधुकारी है। वो क्या करता है कि कहीं भी कुछ मिले वो खा लेता है और स्नान इत्यादि कुछ नहीं करता है, कोई आचरण उसमें नहीं है, खान पीन का भी कोई परहेज नहीं है। क्रोध बड़ा आता है उसको, बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह करता है, कभी कभी तो मुर्दे का छोया हुआ भी खा लेता है। इस तरह से अब वो चोरी भी कर लेता है और गांव में बड़ा उपद्रव कर लेता है। दूसरे के घर में कभी आग लगा देता है और दूसरे के बालकों को खेल रहे हैं वहाँ जा करके उनको उठा करके कुएं में डाल देता है। इस प्रकार से कभी हिंसा करना, कभी उपद्रव करना, कभी दुर्व्यसन का पान करना, ऐसे करके सारे गांव वालों को दुखी कर दिया धुंधुकारी ने। परेशान हो गए गांव के लोग। तो इस प्रकार से कभी कुत्तों की टोली में जा कर के शिकार की टो में रहता है, कभी कुलटा स्त्रियों के चक्कर में पड़ जाता है। ऐसे करके अनेक कुलटाओं के जाल में भी वो फंसा हुआ है। पिता की कमाई हुई सारी संपत्ति इस प्रकार वो नष्ट करने लगा। कभी कभी तो माता पिता से कहता है पैसा निकालो, धन निकालो, धन कहाँ छुपा करके रखा है, नहीं देने पर पीटने भी लग जाता है, माता पिता को ही पीटने लग जाता है। ऐसी स्थिति हो गई। घर के सारे भांडे बर्तन भी उठा उठा करके कहीं कहीं बेच करके आता है और उससे कुछ वो धन प्राप्त होती है तो उस धन से भी जो नहीं खाना चाहिए ऐसी चीज खा लेता है। संपत्ति स्वाह हो जाने के कारण ब्राह्मण भी बड़े दुखी हो गए और एक दिन सोचने लगे, सन्यासी जी ने ठीक ही कहा था, नहीं होने का एक दुख होता है, होने का 1000 दुख होता है। आज तो ये दुष्कर्म वाला, इसको क्या पुत्र कहें, कुपुत्र है। और इसके चलते क्या हुआ, घर में कोई संपत्ति नहीं रही और इसी के हाथ से हमको जो है मार खाना पड़ता है। इस घर में रह करके क्या लाभ, अब इस घर को त्याग देना चाहिए, इस घर को छोड़ना चाहिए, ऐसा वो सोचने लगे। और एक दिन ब्राह्मण ने विचार किया कि मैं अब जंगल के तरफ निकल जाऊं। ऐसा सोच करके ब्राह्मण जंगल की ओर जाने की तैयारी कर रहे थे तो गाय से जिनका जन्म हुआ था गोकर्ण जी सारे तीर्थों में भ्रमण करके विद्या अध्ययन करके बड़े ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी बन करके वे भी घर की ओर आ रहे हैं। ब्राह्मण घर छोड़कर बन जाने की तैयारी कर रहे हैं, गोकर्ण जी घर को आ रहे हैं तो पिता पुत्र के वहां पर मुलाकात हो जाती है। तो कहते हैं, पिताजी आप क्या कर रहे हैं? बेटा, तेरे बड़े भाई धुंधुकारी की बदमाशी से मैं तंग आ गया, अब एक पल भर भी इस घर में मुझे नहीं रहना है, घर का सारा मुंह मैंने त्याग दिया, अब मैं बन जाने की तैयारी कर रहा हूं। तो गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी उत्तरार्ध जीवन में तो वन में ही जाना चाहिए, क्योंकि
जीवन की 4 अवस्था होती है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। वानप्रस्थ का अर्थ होता है वन चले जाना, क्योंकि वन में ऋषि मुनि महात्मा उस समय तप किया करते थे, उनके पास जाना, सत्संग करना, इससे उत्तम कार्य क्या है पिताजी? आपने बहुत अच्छा सोचा कि इस असार संसार, दुख रूप संसार, मोह रूप संसार को तो त्यागना ही चाहिए। यहाँ कौन किसका पुत्र, न धन किसी का, इसलिए इस संसार को त्याग करके जाना चाहिए। तो उस समय आत्मदेव कहते हैं, पुत्र तुमने बहुत अच्छा कहा, पर वन में जाकर के मैं क्या करूं? कुछ उद्देश्य मेरे सामने नहीं है कि उस वन में जाकर के मैं क्या करूं। तो गोकर्ण जी ने 2 श्लोक में गोकर्ण गीता सुनाया, जो बहुत ही सुंदर और सार गर्भित उन्होंने ज्ञान अपने पिताजी को सुनाया कि हे पिताजी, आप वन में जाकर के क्या करें? वन में जाकर के पहले तो आप विचार करें कि देहस्ति मांस रुद्रे भिमतिम त्यज त्वं जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुच पश्य निशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठा वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। के पिताजी आप विचार करें, ये जो शरीर है, ये शरीर क्या चीज से बना है? आप विचार करके तो देखें, इसमें खून है, चमड़ी है, हड्डी है, यही सब तो है, इससे ये शरीर का निर्माण हुआ है। इसलिए शरीर के पीछे जो मोह हो रखा है ना, उसको आप छोड़ दीजिए। शरीर का कोई मोह मत कीजिए, कुछ नहीं इस शरीर में। और जिसको आप पत्नी कहते हैं, जिसको आप पुत्र कहते हैं, उनके पीछे जो ममता है, उस ममता को भी आप परित्याग कर दीजिए। रात दिन विचार कीजिए, ये जगत क्या है? क्षणभंगुर है। जगत पल पल इसका नाश हो रहा है, और हमारे शरीर भी इसी के साथ साथ नष्ट होता जा रहा है। आप सोचिए, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। हे पिताजी, वैराग्य में आप डूब जाइए, वैराग्य के राग में, वैराग्य के रस में आप रसिक बन जाइए, और भगवान की भक्ति में एकाकार हो जाइए। फिर आगे कहा, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। हे पिताजी, आप वन में जाकर के केवल धर्म को याद करें, अतिरिक्त किसी बात को याद करें ही ना, केवल धर्म का भजन करें आप वन में जाकर के, और लोक धर्मों का परित्याग कर दें कि मैंने जीवन में ये दान किया, ये पुण्य किया, ये लोक धर्म है। लौकिक पदार्थ दे करके जो धर्म पाया जाता है उसको लोक धर्म कहा जाता है। लोक धर्म से लौकिक जीवन सुधरता है, पर परलोक धर्म से आत्मा परमात्मा के पास जाती है। इसलिए आप तो परलोक धर्म का आश्रय ग्रहण करें, लोक धर्म को आप त्याग दें, लोक धर्म को आप भूल जाएं। जहां कहीं साधु पुरुष मिल जाएं, सच्चे साधु पुरुष मिल जाएं, ज्ञानी, त्यागी, तपस्वी, बैरागी, ऐसे सच्चे साधु पुरुष मिल जाएं, तो उनकी सेवा करें आप। सेवा करते हुए किसी प्रकार के कामना मन में लेकर के सेवा न करें कि इनकी सेवा करने से हमें वरदान मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, ये भाव लेकर के किसी की सेवा न करें। त्याग भाव से सेवा करें। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, इस प्रकार से त्यागपूर्ण भाव से आप उसमें लगे रहें। फिर कहते हैं, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, दूसरे की निंदा स्तुति करना बंद कर दे। ये अच्छा, ये बुरा, ये अच्छा, ये बुरा, इसमें कितना समय नष्ट हो जाता है, कुछ मिलने वाला नहीं है। हम अच्छे हैं या हम बुरे हैं, बस इसी को देखना है। इसलिए हे पिताजी, किसी के गुण दोष का ज्यादा चिंतन आप न करें। सेवा कथा रसमो नितराम पिबत्वम, आप वन में जाकर के ऐसे आश्रम में आप चले जाएं जहाँ भगवत कथा होती है, जहाँ भगवान की सेवा करने का जहाँ अवसर मिल जाए, कथा रस का आप पान करते रहें, रसस्वादन आप कथा का करते रहें उस वन में जाकर के। इस प्रकार से आपको क्या होगा कि हर प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, आप बंधन से मुक्त हो जाओगे। पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर के उन्होंने घर छोड़ दिया, वन की तरफ चले गए। 60 साल की उनकी आयु हो चुकी थी, बुद्धि में पूरी दृढ़ता आ गई थी, भगवत सेवा करने में वो लगे रहे।
और वन में जाकर के उन्होंने और कुछ नहीं किया, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का उन्होंने पाठ किया। तो श्री कृष्ण मापनियतम 10मस्य पाठात, 10 स्कंद श्रीमद् भागवत का पाठ करने से श्री कृष्ण प्रभु के चरणारविंद को उन्होंने प्राप्त किया। इधर फिर क्या होता है कि पिता के वन चले जाने से धुंधुकारी ने सोचा अब घर में रोकने वाला कहीं नहीं, कोई नहीं। पिताजी बार बार मना करते थे, वो तो चले गए, अब और अच्छा हुआ। देखिए कुपुत्र क्या सोचता है, सुपुत्र होता तो पिताजी को ढूंढ कर ले आता। कहता है अच्छा हुआ पिताजी वन में चले गए। फिर माँ को कहता है बता धन छुपा करके कहाँ रखा है, निकाल। ऐसा कहते हुए जलती हुई लकड़ी से माँ को भी तेरी खबर लूंगा ऐसा करके मारने के लिए दौड़ पड़ता है। तो माँ सोचने लगे, धमकी देता है, कभी उपद्रव करता है। ये सब देख करके माँ सोचने लगे अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं, पतिदेव भी घर छोड़ करके चले गए। रात को ही निकल गई और कुएं में जाकर के डूब करके मर गई। धुंधुली का भी अंत हो गया। इधर गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए फिर निकल गए। और क्या होता है, अब धुंधुकारी सोचा घर में मैं अकेला हूं, तो उसने क्या किया, 5 कुलटा स्त्रियों को घर में लेकर के आया। 5 कुलटा स्त्री का अर्थ होता है पंच विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ये 5 विषय के चक्कर में वो पड़ गया। और वो कुलटा स्त्रियां क्या कहती है, जितना धन चोरी करके लाता है खुश हो जाती है, सेवा करने का बहाना कर लेती हैं, धन अपना बटोर रही हैं, छुपा रही हैं, मौका देख रही हैं। और वो कहाँ कहाँ से चुरा करके धन लेकर के आता है, सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषणों को भी लेकर के आता है। चोरी का माल देख करके स्त्रियां खुश हो जाती हैं। फिर एक दिन उन 5 स्त्रियों ने सोचा कि ये इसी तरह चोरी करता रहेगा तो एक दिन पकड़ा जाएगा। जब पकड़ा जाएगा तो राजा इसको नहीं छोड़ेगा, फिर ये धन भी सारा चला जाएगा। इससे अच्छा तो ऐसा क्यों न किया जाए कि राजा पकड़े उससे पहले ही हम 5 मिल करके इसको मार दें, तो ये धन तो हमारे पास बचा रहेगा। ऐसा उन कुलटा स्त्रियों ने सोचा। और सोचने के बाद फिर क्या किया कि 5 ने मिल करके गले में रस्सी बांध करके उसको गले में फांसी लगा दी। फिर भी वो नहीं मरा, तड़पता रहा, जल्दी से नहीं मरा। तो फिर उन लोगों ने सोचा ये तो अभी मरा नहीं है, तो आग का अंगार, धधकता आग का अंगार ला करके मुंह में डाल दिया। तो इस तरह से अग्नि की लपेट से वो छटपटा कर थोड़ी देर के बाद वो मर जाता है। फिर 5 स्त्रियों ने क्या किया, घसीटते हुए उसको, उसके शरीर को लेकर के कहीं हम पकड़े न जाएं, इसलिए घसीटते हुए रात को ये एक गड्ढा खोदा उन्होंने और उसको वहां पर दफना दिया। दफनाने के बाद जो धन उसने चोरी करके लाया था वो समेट करके 5 के 5 वहां से दफे हो जाती हैं। तो इस प्रकार से वो जब मर गया, मरने के बाद भयंकर प्रेत बना, क्योंकि उसने अच्छा काम नहीं किया था, शुभ काम नहीं किया। माता पिता को भी मारना, चोरी करना, बदमाशी करना, दूसरों का धन हरण करना, बुरा कार्य करने के कारण धुंधुकारी मरने के बाद प्रेत बना। और प्रेत बनने के बाद 10 दिशाओं में बवंडन की तरह वो भटकता है, क्योंकि गुरु महाराज ने मंगल सूक्ति में लिखा है कि गाय मर करके प्रेत नहीं बनती, घोड़ा मर करके प्रेत नहीं बनता, बिल्ली मर करके, कुत्ते मर करके प्रेत नहीं बनते, मानव मरता है तो प्रेत बन जाता है। क्योंकि मानव ने जीते जी परमधाम जाने का, मोक्ष प्राप्ति करने का कोई कार्य नहीं किया तो वो प्रेत ही बनेगा। मानव जीवन तो सर्वोत्तम जीवन है, ये सर्वोत्तम जीवन का सदुपयोग नहीं किया तो वो प्रेत बनेगा। गायियाँ तो अपने जीवन को, जोनि को बदलती हैं, इसलिए मानव जीवन मोक्ष प्राप्ति के लिए मोक्ष साधनमेव परम पुरुषार्थ हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि जीवन में मोक्ष की प्राप्ति हो। सो तो धुंधुकारी से हुआ नहीं। अपने कुकर्म के कारण अब भूखा प्यासा व्याकुल हो करके हा दैव ऐसे करके पुकार रहा है। अब उसका शरीर नहीं है, वायु रूप में है, प्रेत बना हुआ है, चिल्लाते रहता है
कोई आश्रय उसको नहीं मिलता है। कुछ समय तीर्थों में व्यतीत करने के बाद गोकर्ण जी को पता लगा कि धुंधुकारी की मृत्यु हो गई है, तुम्हारे बड़े भाई की मृत्यु हो गई है। तो वो सोचने लगे कि अगर ऐसा है तो वो गया जी चले गए और गया जी में जाकर के उसके नाम से श्राद्ध कर दिया कि ये तर जाए, इसको भी गति मिल जाए। ऐसा करके उन्होंने श्राद्ध किया। श्राद्ध करने के बाद घूमते फिरते हुए फिर घर में आए और आकर के जब किसी के बिना देखे आकर के घर में प्रवेश किया और रात में आंगन में सोए तो क्या होता है, धुंधला लगा कि मेरा भाई यानी भाई गोकर्ण आज आंगन में आकर के विश्राम कर रहा है। तो अपना विकराल रूप लेकर के वो भी रात को भयंकर बन करके वहाँ डराने के लिए आता है। कभी भेड़ बन जाता है, कभी हाथी बन करके वो डराता है, कभी भैंस बन करके आता है, कभी इंद्र के रूप में आता है, तो कभी अग्नि का रूप धारण कर लेता है, कभी मनुष्य के आकार में भी प्रकट हो जाता है। गोकर्ण जी विचार करने लगे, ये दुर्गति प्राप्त आत्मा है, इसको गति नहीं मिली, इसलिए आत्मा तड़प रही है। फिर गोकर्ण जी ने धैर्य पूर्वक पूछा, क्योंकि वह बड़े ज्ञानी थे, भूत प्रेतों से डरते नहीं थे, पिशाच से भी उनको कोई भय नहीं था। जिसने परमात्मा की भक्ति कर ले उसको इन सब चीजों से कोई भय नहीं होता है। इसलिए उन्होंने कहा, तू कौन है? रात्रि के समय भयंकर रूप दिखा करके यहां पर तू क्यों खड़ा है? चाहता क्या है? ऐसा करके बता, तू प्रेत है, पिशाच है, राक्षस है कौन? तो उस समय गोकर्ण जी के इस प्रकार बार बार जोर से पूछने से फिर गोकर्ण जी ने फिर क्या किया, अपने अंजलि में जल लेकर के अभिमंत्रित किया। अभिमंत्रित करने के बाद उसके ऊपर पानी का छींटा डाल दिया। बोल, तू कौन है? जल्दी से बता। जल के छींटे पड़ते ही, क्योंकि गोकर्ण जी के हाथ परमात्मा के नाम जप जप करके, माला जप जप करके उनके हाथ पवित्र बन चुके थे। ऐसे पवित्र हाथ के जल जब उस प्रेत के ऊपर पड़ा तो उसके कुछ पाप धुल गए, और पाप धुलने के कारण प्रेत बोला, मैं तुम्हारा ही भाई धुंधुकारी हूं, और अपने दोष के कारण ब्राह्मणत्व को मैंने नष्ट कर दिया। कुकर्म करने के कारण वो 5 स्त्रियों ने तड़पा तड़पा करके मुझे मार डाला। मैं प्रेत योनि में ये दुर्दशा भोग रहा हूं मेरे भाई। अब वायु भी भक्षण नहीं कर सकता, ऐसी मेरी स्थिति हो रखी है। और तुम तो बड़े ज्ञानी हो और तुमने हर प्रकार से धर्मशास्त्र का अध्ययन किया है मेरे भाई, मुझे इस प्रेत योनि से छुड़ाओ, किसी भी प्रकार से मुझे प्रेत योनि से मुक्त कर दो। मैं पछता रहा हूं अपने कर्म के लिए, मुझे तुम छुड़ा सकते हो। ऐसा करके वो प्रार्थना करने लगा। तो गोकर्ण जी कहने लगे, तेरे लिए तो मैंने गया में श्राद्ध कर दिया था, फिर भी तू नहीं तरा। कहता है, गया श्राद्ध सते नापे मुक्तिर में न भविष्यति। तुम 100 बार गया में जाकर के मेरे लिए श्राद्ध करो, मेरी मुक्ति नहीं होगी। उस श्राद्ध से मेरी मुक्ति नहीं होगी। मेरी मुक्ति के लिए और कोई उपाय सोचो। तो इस प्रकार से जब वो प्रेत ऐसा कहने लगा तो कहने लगे, ठीक है, मैं दूसरा उपाय सोचता हूँ। ऐसा कह करके अब तुम जाओ, विश्राम करो, मुझे भी थोड़ी देर सोचने दो, विचार करने दो। कल प्रातः काल तक मैं विचार कर लूँगा कि तेरी मुक्ति के लिए मैं कौन सा उपाय कर सकता हूँ। फिर वो ध्यान में बैठे, ध्यान में बैठ करके विचार करते हैं। गांव के भी ज्ञानी लोग आ गए, वेद वेदांत के ज्ञाता गोकर्ण जी आए हुए हैं। ऐसा सोच करके गांव के सारे विद्वान लोग भी एकत्रित हो गए प्रातःकाल, और सब कहते हैं कि इसकी मुक्ति के लिए तो कुछ ना कुछ उपाय करना ही पड़ेगा। क्या उपाय किया जाए? तो उस समय दूसरे ब्राह्मणों ने सुझाव दिया कि भगवान सूर्य सबके साक्षी होते हैं, इसलिए गोकर्ण जी सूर्य भगवान से ही पूछा जाए कि इसकी मुक्ति के लिए क्या उपाय हो सकता है। तो गोकर्ण जी ध्यान में बैठे, ध्यान और अपने तपस्या के बल के द्वारा सूर्य की गति को उन्होंने रोका, और उसके बाद उन्होंने स्तुति करते हुए सूर्य भगवान से कहा कि हे भगवान, आप सबके साक्षी हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ।
ये धुंधुकारी को मुक्ति मिल जाए, ऐसे कोई साधन बताइए कि मैं क्या करूं। गोकर्ण की प्रार्थना सुन करके उस समय सूर्य देव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। सूर्य भगवान ने कहा श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा सुना दो। सप्ताह कथा निष्ठा पूर्वक सुनेगा उसकी मुक्ति हो जाएगी, अन्य कोई उपाय नहीं है। तो फिर उन्होंने सूर्य को प्रणाम किया और उसके बाद अब भागवत सुनाने के लिए अब तैयारी कर लेते हैं। तो जब गोकर्ण जी भागवत सुनाने के लिए खुद ही अपने मुख से भागवत सुनाने के लिए तैयार हो गए तो यत्र तत्र सबको पता चल गया, पूरे उस तुंगभद्रा नदी के आसपास रहने वाले, अन्य शहरों में गांव में रहने वाले ब्राह्मणों को, विद्वानों को, सन्यासियों को, लूले, लंगड़े, बुढ़े, मंद बुद्धि वाले, प्रखर बुद्धि वाले, सबको पता चला कि गोकर्ण जी भागवत सुना रहे हैं। तो हाँ, गोकर्ण जी के मुख से तो जरूर भागवत सुनना चाहिए, उनसे बड़ा ज्ञानी तो कोई है नहीं, हम भी सुनेंगे। व्यास गद्दी तैयार की गई और व्यास गद्दी में विराजमान हो गए और श्रीमद् भागवत कथा उन्होंने प्रारंभ करने की तैयारी कर दी। तो धुंधुकारी भी सोचने लगा मैं कहाँ बैठ करके भागवत सुनूं। तो 7 गांठ की एक बांस वहां पर मंडप सजाया गया था, पास में 7 गांठ वाले एक बांस को उसने देखा। उस बांस के छिद्र में ही जाकर के वो प्रवेश करके फिर गोकर्ण जी के मुख से भागवत सुनने लगा। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से भागवत आरंभ उन्होंने कर दिया। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वो भागवत करते थे, दिन भर कथा। आजकल की तरह कोई जल्दीबाजी तो थी नहीं, किसी को भागम भाग तो उस समय थी नहीं, प्राचीन युग की बात है। तो सबके पास फुर्सत है, सबके पास समय है, सारा दिन भागवत कथा श्रवण करना। तो सारे दिन कथा हुई और एक दिन की कथा पूरी हो जाती है तो बांस की एक गांठ तड़ तड़ आवाज करके वहां से फूट गई और उसके बाद वो छिद्र में आगे बढ़ा। इस तरह से सप्ताह कथा, दूसरे दिन की कथा सुनते हुए दूसरी गांठ फट जाती है और वो आगे बढ़ता है, छिद्र में आगे बढ़ते जाता है। 7 दिन की कथा हो गई तो 7 गांठ फट गए, क्योंकि गोकर्ण जी ने बड़े निष्ठा से श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी। 7 दिन पूरे हो गए और प्रेत योनि से मुक्त होकर के, पवित्र होकर के 12 स्कंद की कथा पूरी हो जाती है तो दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हो गया। उसका मेघ के समान वर्ण है, पीतांबर धारण कर रखा है, तुलसी की माला गले में सुशोभित है और मुकुट से मनोहर सुंदर बना हुआ है, कान में कुंडल झिलमिला रहे हैं। ऐसे रूप में वो धुंधुकारी दिव्य रूप धारण करके गोकर्ण जी को कहने लगा, भाई तुमने भागवत सुना करके मुझे तार दिया, नहीं तो मुझे तारने वाला, मुझे पता ही नहीं था कि किसी दिन प्रेत योनि से मैं मुक्त भी हो सकूंगा। तुमने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, बड़ा भला किया तुमने भाई, कि इस जोनि से, इस यातनापूर्ण जोनि से तुमने मुझे मुक्त कर दिया है। प्रेत पीड़ा को नाश करने वाले श्रीमद् भागवत कथा धन्य है, धन्य है। धन्या भागवते वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। का हे भागवत कथा धन्य है, ये कथा धन्य है, प्रेत की पीड़ा को भी नाश करने वाली ऐसी सुंदर कथा। तो इस प्रकार से वो हर प्रकार से प्रार्थना करने लगा और विद्वानों ने सबने वहाँ पर देखा कि इस भारतवर्ष में जन्म लेने के बाद जो व्यक्ति, भारत तो धर्म भूमि है, भारत पुण्य भूमि है, भारत भागवत की भी भूमि है, ऐसे भागवत की भूमि भारत में जन्म लेकर के जो व्यक्ति जीवन में एक बार भी भागवत की कथा नहीं सुन सकता है उसका जन्म व्यर्थ चला जाता है। इसलिए जीवन में प्रयास होना चाहिए कि कम से कम जीवन में एक बार तो भागवत का श्रवण कर लिया जाए। भागवत के श्रवण करने से हर प्रकार से मुक्ति मिल जाती है। तो कहते हैं कि बांस की गांठें तो फट सकती है
भागवत की कथा से जड़ बांस की गांठें भागवत की कथा से फट सकती है, तो हमारे चित्त की गांठें नहीं फटेगी? हमारे चित्त में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट रूपी जो गांठें पड़ी हुई है, बांस की गांठें फट सकती है, तो हमारे चित्त की गांठें जरूर फटेगी। हम चित्त से निर्मल हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे और हर प्रकार से परमात्मा के प्रिय बन जाएंगे। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की महिमा है। सब लोग देख रहे थे कि देखो धुंधुकारी निष्ठा से श्रवण करने के बाद देखो कितना दिव्य रूप धारण करके खड़ा है, ऐसा लोग देख रहे थे। इतने में ही भगवान के पार्षद विमान लेकर के वहां पहुंच गए और धुंधुकारी को कहने लगे, बैठो इस विमान में, अब चलो भगवान के धाम में, वैकुंठ धाम में चलो। ऐसा करके सब पार्षद लोग कहने लगे। तो गोकर्ण जी ने पूछा कि हे पार्षदों, आप धुंधुकारी की आत्मा दिव्य हो गई, उसको लेने के लिए तो विमान लेकर के आ गए, पर आप लोग बड़ा पक्षपात करते हो। कथा तो सब लोगों ने सुनी है यहाँ बैठ करके, इतने सारे श्रोता कथा सुन रहे हैं, उनके लिए तो विमान लेकर के आप लोग आए नहीं, उनको तो विमान में बैठाते नहीं, अकेले धुंधुकारी को क्यों बिठाते हो? ऐसा करके जब गोकर्ण जी ने पूछा तो उस समय वो भगवान के पार्षद कहते हैं कि हे गोकर्ण जी, जिस निष्ठा से इसने कथा सुनी है वैसी निष्ठा सब लोगों में नहीं रही। सुना तो सब लोगों ने है, पर जिस प्रकार से इसने श्रवण किया है वैसा श्रवण सबने नहीं किया। इसलिए अगर इसकी तरह निष्ठा लेकर के सब लोग सुनेंगे तो वो भी वैकुंठ धाम चले जाएंगे। तो गोकर्ण जी कहते हैं, श्रोताओं देखो, इसकी तरह निष्ठा आप लोगों में नहीं रही, जब इसलिए आप लोगों के लिए विमान नहीं आया है। मैं दोबारा कथा सुनाऊंगा, श्रावण मास आने वाला है, श्रावण मास में मैं दोबारा तुम सबको कथा सुनाऊंगा। तुम लोग भी धुंधुकारी की तरह निष्ठा लेकर के सुनना, ताकि तुम सब के लिए भी भगवान के धाम से विमान आ जाए। तो सब ने कहा हाँ जी, हाँ जी। अब की बार हम लोग भी उसी तरह निष्ठा लेकर के, बिना कुछ अन्न जल लिए, बिना कुछ चंचल हुए, हम भावना और निष्ठा से भगवत भक्ति रूपी इस भागवत कथा का आस्वादन करेंगे, श्रवण करेंगे। ऐसा हुआ और श्रावण मास में गोकर्ण जी ने कथा सुनाई, दोबारा सप्ताह कथा सुनाए। सारे के सारे इतने निष्ठा बंद होकर के कथा सुनते रहे कि भी बहुत बड़ा विमान भगवान के धाम से आया और सारे के सारे श्रोता जय जयकार करते हुए, सबके सब श्रोता अब उस समय जब विमान आता है तो विमान में केवल विमान ही नहीं आया, उनकी भक्ति को देख करके भगवान भी उसमें बैठ करके आ गए और भगवान को देख करके सब जय जयकार कर रहे हैं। कोई प्रणाम कर रहा है, कोई अनेक प्रकार की ध्वनियों का उच्चारण कर रहा है। तो इस प्रकार भगवान भी हर्षित होकर के पांचजन्य संख्या की ध्वनि बजाने लगे और गोकर्ण जी को उन्होंने अपने हृदय से लगा लिया कि धन्य है गोकर्ण जी, आप मेरे भक्त हैं। पर भक्त तो भगवान के समान होता है, उनको हृदय से भगवान ने लगा लिया और लगाने के बाद फिर कहने लगे कि देखो, पार्षदों ने कहा था कि हे गोकर्ण जी, निष्ठा से आप कथा सुनाएंगे तो श्रोता लोग तो वैकुंठ धाम जाएंगे, पर आप गोकर्ण जी को लेने के लिए तो भगवान स्वयं आएंगे और गोलोक धाम लेकर के जाएंगे। गोलोक धाम तो वैकुंठ से भी ऊपर है। देखिए श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है कि भगवान की भक्ति करने वाले गोकर्ण तब गोविंदो गोलोकम दास्यति स्वयं एव मुक्ता ययु सर्वे वैकुंठम हरि कीर्तना। गोकर्ण जी तो गोलोक धाम जाएंगे, बाकी जितने भक्त हैं वो वैकुंठ धाम को चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का असली धाम गोलोक धाम, उससे भी असली तो परम धाम है। आगे जब हम सुनते जाएंगे, प्राणनाथ जी महाराज की वाणी को मिश्रित करते हुए सुनेंगे, तो कृष्ण का असली धाम तो परम धाम है, जहाँ गोपियाँ रहती हैं, जहाँ सखियाँ रहती हैं, जहाँ सखागण भी रहते हैं, उसको गोलोक धाम कहा जाता है। और जहाँ चतुर्भुज के रूप में भगवान रहते हैं उसको वैकुंठ धाम कहा जाता है। तो इस प्रकार से
भगवान के सुंदर स्वरूप के भी दर्शन कर लेते हैं और भगवान विमान में बैठा करके उस समय गोकर्ण जी को भी लेकर के अपने गोलोक धाम में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये श्रीमद् भागवत की महिमा है। श्रीमद् भागवत कथा करने से पापी भी तर जाते हैं, धर्मी भी तर जाते हैं, सबका कल्याण होता है। श्रीमद् भागवत के एक श्लोक मात्र भी हमने सुना है, जीवन में हमारी अधोगति नहीं होगी। और श्रीमद् भागवत श्राद्ध के समय में भी पाठ किया जाए तो जीते जी मनुष्य को नहीं, पितृगणों को भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। फिर आगे जाकर के सप्ताह भागवत कैसे रखनी चाहिए, कैसी कैसी तैयारी होनी चाहिए, इस विषय में कुछ प्रकाश डाल रहे हैं। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे नारद जी, सप्ताह भागवत कराने की मन में इच्छा हो जाए तो पूरी विधि विधान से श्रीमद् भागवत की कथा करानी चाहिए। और उस समय ज्योतिषियों को बुला करके मुहूर्त भी पूछना चाहिए। और एक कन्या के विवाह के लिए जितना खर्च करते हैं, श्रीमद् भागवत कथा के लिए भी उतना ही खर्च करना चाहिए। कंजूसी करके भागवत की कथा नहीं रखनी चाहिए। खुले दिल से धन का खर्च करते हुए अच्छा प्रबंध करके अच्छी व्यवस्था के साथ श्रीमद् भागवत की कथा करानी चाहिए। और भाद्रपद में, आश्विन में, कार्तिक में, मार्गशीर्ष में, आषाढ़ में और श्रावण में, ये 6 महीने में श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई जाती है श्रोताओं को, तो सबको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये महीने विशेष माने जाते हैं, इसलिए हमारी परंपरा में श्रावण मास का विशेष महत्व है। मोक्ष प्राप्ति के लिए ही हम लोग बीतक सुन रहे हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए हम वाणी का आस्वादन करते हैं और मोक्ष प्राप्ति के लिए हम श्रीमद् भागवत का आस्वादन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत की कथा जब हो तो निमंत्रण पत्र छपा करके सबको भेजना चाहिए। दूर दूर में अपने रिश्तेदार हैं और किसी के साथ स्वजन परिजन सबको बुलाना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। और विशेष करके स्त्रिया शूद्रादयो ये च तेसाम बोधो यतो भवेत्, कहते हैं स्त्रियों को तो विशेष करके भागवत की कथा सुननी चाहिए, क्योंकि उस समय वेद पढ़ने के लिए मना किया जाता था। और जो शूद्र जाति में है, छोटी जाति में है, उनको भी भागवत कथा में आकर के बैठना चाहिए और उत्साह के साथ कथा श्रवण करना चाहिए। कथा सुनने के लिए देश विदेश में जो वैष्णव लोग रहते हैं, हरिभक्त रहते हैं, उनको निमंत्रण पत्र भेजना चाहिए। और निमंत्रण पत्र लिखते समय ऐसा लिखना चाहिए कि हे महानुभाव, हमारे यहाँ सत्पुरुषों का समागम हो रहा है, भागवत की कथा हो रही है, अपूर्व रसमयी कथा का ये जो है सुंदर समागम हो रहा है। आप लोग भागवत भक्ति के रसिक जन हैं, इसीलिए कथा रसपान करने के लिए प्रेम पूर्वक आप लोग शीघ्र ही हमारे घर पधारें। आप अवकाश लेकर के आए और 7 के 7 दिन आपके पास अवकाश नहीं है तो एक दिन तो जरूर पधारें। एक दिन भी आकर के कथा सुनेंगे तो भी आपका कल्याण होगा। इस प्रकार से सबको निमंत्रण देना चाहिए। और कथा में, कथा कहाँ कहाँ हो तो कहते हैं किसी तीर्थ में कथा हो तो उससे पुण्यदायी स्थान कोई नहीं है। जैसे हम मंगलधाम में कथा कर रहे हैं, ये तीर्थ है, इससे पुण्यदायी और कोई स्थान नहीं है। वन में भी कथा कर सकते हैं, या घर की साफ सफाई करके घर में भी कथा का आयोजन कर सकते हैं, या घर के आगे कोई मैदान हो, लंबा चौड़ा मैदान हो, उसमें भी अच्छी तरह व्यवस्था करके कथा स्थल बना करके हम कथा करा सकते हैं। जमीन की शुद्धि होनी चाहिए और वहाँ पर रंग बिरंगी धातुओं से चौक वहाँ पर बनाना चाहिए। उस प्रकार से सुंदर मंडप वहाँ सजाना चाहिए। मंडप जरा ऊंचा होना चाहिए और उस मंडप में ब्राह्मणों को भी बुला करके बैठाना चाहिए। फिर कथाकार कैसे होना चाहिए, इस विषय में यहाँ पर लिखा है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो निष्प्रिय। कहते हैं कि कथाकार विरक्त कथाकार होना चाहिए, लोभी कथाकार नहीं होना चाहिए। त्यागी को कथाकार बनाना चाहिए। और कथाकार वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव का अर्थ होता है दीक्षित होना चाहिए वो। और तीसरे नंबर में ब्राह्मण भी हो तो इससे बढ़कर कुछ नहीं होगा। या विरक्त से कथा कराओ, या वैष्णव से कराओ, या ब्राह्मण से कराओ, पर एक ही व्यक्ति में 3-3 गुण समाये हुए हों
तो उससे बढ़कर कोई कथाकार नहीं होगा। वेद शास्त्र को जानने वाला, वेद शास्त्र का मर्म समझाने वाला, दृष्टांत दे दे करके सिद्धांत की पुष्टि करने वाला, धीर गंभीर और हर प्रकार से निष्प्रिय, ऐसा वक्ता होना चाहिए, ऐसा कथाकार होना चाहिए। एक तो होता है वक्ता जो बक 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 करता है, दूसरा होता है वक्ता। वक्ता का अर्थ होता है शास्त्र सुनाने वाला, शास्त्र समझाने वाला। और शास्त्र की महिमा, शास्त्र का मर्म, शास्त्र का रहस्य नहीं है तो बक बक करेगा, वो भी वक्ता कहलाता है। इसलिए ब और व में भी फर्क है, बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं। ही समझा जाए तो ज्ञान की गहराई और ज्ञान की गंभीरता को हम जीवन में धारण कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा करानी है तो सबसे पहले कृष्ण की कथा है। ये तो श्रीमद् भागवत में और कोई है नहीं, कृष्ण की कथा है। इसलिए श्री कृष्ण को लक्ष्य में रख करके मंत्र उच्चारण करते हुए षोडशोपचार विधि से कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और हर प्रकार से बारंबार उनको प्रणाम करते हुए धूप दीप अनेक सामग्री से और उत्साह के साथ उनके विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए। और कथा में विघ्न न आए, क्योंकि कभी कभी विघ्न आ जाते हैं। विघ्नों को बुलाना नहीं पड़ता है, विघ्नों को निमंत्रण देना नहीं पड़ता है, स्वतः आ जाते हैं। धूल को कभी अंदर बुलाना नहीं पड़ता है। हम तो खिड़की दरवाजा सब बंद करते हैं, फिर भी धूल कहाँ से घुस जाती पता ही नहीं लगता। रोज झाड़ू लगाना पड़ता है। बगान में हम फूल सुंदर सुंदर फूल लगाते हैं, कांटों को बोना नहीं पड़ता, कांटे अपने आप उग जाते हैं। इसी तरह विघ्न करने वाले, जहाँ सुंदर कार्य हो रहा है वहाँ विघ्न करने वाले भी उपस्थित हो ही जाते हैं। इसलिए कथा में विघ्न न हो, इसके लिए 5 ब्राह्मणों को वरण करके द्वादशाक्षरी कृष्ण मंत्र का जाप करते रहें। उन 5 ब्राह्मणों को बिठाना चाहिए। वो बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार से 5 के 5 ब्राह्मण जब तक 7 दिन कथा चलती रहे मंत्र उच्चारण करते रहें। और कहते हैं कथा सूर्योदय से लेकर के 3 प्रहर तक कथा कर सकते हैं और मध्यम गति से कथा करें। कथाकार कथा करते हुए जोर जोर से आवाज निकाल करके नहीं कहते हैं, मध्यम स्वर से अच्छी तरह से रसपूर्ण कथा करें वहाँ पर। और दोपहर में 2 घड़ी तक कथा विश्राम भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से श्रोता लोग क्या करें कि बार बार देह के लिए, देह क्रिया के लिए बाहर जाना न पड़े, इसके लिए जल न पीते हुए और भोजन न करते हुए या थोड़ा भोजन करके या फलाहार करके कथा सुनने के लिए बैठ जाएं, या 7 दिन तक निराहार रह करके भी कथा सुन सकते हैं, या मात्र दूध पी करके, घी पी करके भी कथा श्रवण कर सकते हैं। पर यहाँ कहते हैं भोजनम तो परम मन्ये कथा श्रवण कारकम। फिर कहते हैं कि ये उपवास करना अच्छी बात है, बिना खाए पिए कथा श्रवण करना अच्छी बात है। पर उपवास रखने से मन में चिंता हो जाए कि आज हमने उपवास रखा है, कब कथा पूरी होगी और कब हम भोजन करें। अगर ऐसी छटपटाहट मन में आती है तो इस प्रकार का उपवास न रखने से भी चलेगा। कुछ आहार करके भी कथा सुनने बैठ जाइए, पर अपना मन कथा में लगा करके रखिए। तो कहते हैं कि भोजन करके भी बैठेंगे तो कोई बाधा नहीं होगी, पर ज़्यादा न करें, कम खा करके कथा में बैठ सकते हैं। फिर कहते हैं कि इस प्रकार से कथाकार भी दीक्षित होना चाहिए, श्रोता भी दीक्षित होना चाहिए। दीक्षित होकर के आप कथा सुनेंगे तो कथा का फल मिलेगा, क्योंकि कई लोग निगुरा ही रहते हैं। जिन्होंने गुरु नहीं किया उनको निगुरा कहा जाता है। निगुरा मानस मत मिलो, पापी मिलो 1000, एक निगुरे के सिर पे लख पापी का भार। संतों ने कहा कि जो निगुरा होता है, जिसने गुरु नहीं किया है, वो आने से उसको कोई फल नहीं मिलेगा। तो वो तो क्या कहते हैं, पापी 1000 मिल जाएं पर एक निगुरे के सिर पे तो लख पापी का भार। ऐसा कहा, लाखों पापी का भार लेकर के वो चल रहा है। इसलिए जो भी कथा सुनने के लिए इच्छा रखता है वो पहले दीक्षित हो जाए, दीक्षा मंत्र ग्रहण करें, उसके बाद कथा सुनने से
वो अधिकारी बनेगा, अनधिकारी कथा नहीं होगी। अधिकारी कथा, अधिकारी श्रोता वो बन जाएगा और कथा का पूरा पूरा रसपान कर पाएगा। फिर आगे कहते सनकादिक ऋषि बता रहे हैं, श्रीमद् भागवत से भोग की प्राप्ति भी होती है, मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, दोनों चीज हाथ लग सकते हैं। भुक्ति मुक्ति करे स्थिते, कहते हैं आपके हाथ में भोग भी मिल जाएगा। संसार की इच्छा लेकर के आप कथा कर रहे हैं कि मुझे संपन्नता चाहिए, हर प्रकार से संपत्ति चाहिए, निष्ठा से कथा कराइए, वो भी आपको मिल जाएगा और मोक्ष भी आपको मिलेगा। पर हमारा ध्येय तो मोक्ष का ही होना चाहिए। भोग भोग करके हम क्या करेंगे, रोगी तो हो जाएंगे, भोग से रोग आता है। इसलिए हम योग की तरफ लगें, हम योगी बने। तो कहते हैं भागवत से दोनों चीज की प्राप्ति होती है, पर आप मोक्ष के अभिलाषी बन करके श्रीमद् भागवत का श्रवण करें। और इस तरह से कथा श्रवण की विधि में और बता रहे हैं कि देखो, ध्यान से कथा सुनने से ज्ञान वैराग्य, जो बूढ़े हो गए थे उनमें जवानी आ गई, भक्ति को पुष्टि मिल गई, एकदम तरुण होकर के सब। ये भागवत की महिमा है। भागवत की महिमा तो अपरंपार है, इसके विषय में कितना कहा जाए। फिर इस प्रकार से ये सनकादिक ऋषि नारद जी सहित अनेक वहाँ पर ऋषि मुनियों को कथा सुना रहे थे। तो उसी समय ऐसे भाव विभोर होकर के कथा सुना रहे थे, तो भागवत की कथा में तो सुखदेव प्रकट हो जाते हैं। सबके देखते देखते वहाँ तो मुनिवर सुखदेव जी सबके सामने प्रकट हो गए। योगेश्वर सुखदेव जी वहाँ पर आकर खड़े हो गए। सब ने व्यास के सुपुत्र सुखदेव जी को वहाँ पधारते हुए देख करके, 16 वर्ष की उनकी आयु है, आत्मलाभ से परिपूर्ण है, ज्ञान रूपी महासागर में वो डूबे हुए हैं, चंद्रमा के समान उनकी आभा प्रभा है। ऐसे श्रीमद् भागवत का पाठ करते हुए चल करके आ रहे हैं। क्या कहते हैं सुखदेव जी, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखा द्रवित द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इस तरह से भागवत के श्लोकों का पाठ करते हुए वहाँ आते हैं। तो सुखदेव जी तो 16 साल के थे और वहाँ जितने भी श्रोतागण बैठे हुए थे, 80-80 साल के, 90 साल के बुढ़े बुढ़े लोग बैठे थे, 16 साल के सुखदेव जी को आते हुए सब खड़े हो गए। क्योंकि यहाँ ज्ञान की पूजा हो रही है, यहाँ उम्र की बात नहीं है। उम्र से कोई बड़ा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, ज्ञान से बड़ा व्यक्ति ज्ञानी आता है। सब उठ करके खड़े हो गए, झटपट खड़े होकर के ऊंचे आसन में उनको बिठाते हैं। देवर्षि नारद जी विधि पूर्वक उनका पूजन करते हैं। और उस समय फिर सुखदेव जी मुनि महाराज भी कहने लगे कि हे श्रोताओं, आप लोगों की भगवत भक्ति को देख करके और सनकादिक मुनियों के मुखार बिंद से प्रकटे इस भागवत को मैंने जब दूर से सुना तो मेरा भी मन किया कि थोड़ी देर आप सबके साथ मैं भी बैठूं। ऐसा कह करके भागवत की महिमा के ये श्लोक सुनाने लगे कि श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम। ये श्रीमद् भागवत तो पुराणों का सर्वश्रेष्ठ पुराण है, वैष्णवों के लिए सबसे बड़ा धन यही है। और ये परमहंस संहिता भी इसको कहा जाता है। ज्ञान वैराग भक्ति से परिपूर्ण निष्काम कर्मयोग जिसमें समाया हुआ है, इसका श्रवण जो करता है, पठन जो करता है, विचार जो करता है, हर प्रकार से वो मुक्त हो जाता है। ऐसे महान ग्रंथ का आस्वादन आप लोग कर रहे हैं। कहते हैं स्वर्ग लोक में भी कोई रस है, वैकुंठ में भी है, कैलाश में भी है, पर जो रस भागवत में है वो स्वर्ग वैकुंठ और कैलाश में नहीं है। भक्ति में जो रस का उदय होता है वो तीनों पुरी में वो रस नहीं है। इसलिए आप लोग कभी भी भागवत को नहीं छोड़ना, इसको पढ़ते रहना और इसका आस्वादन करते रहना। इतना कहा जब सुखदेव मुनि महाराज इतना बोल रहे थे तो उसी समय वहाँ पर बीचों बीच प्रहलाद भी आ गए, बलि भी आ गए, उद्धव भी आ गए, अर्जुन भी आ गए, अपने पार्षदों सहित श्री हरि भगवान भी प्रकट हो गए। और देवर्षि नारद जी सबका यथोचित पूजा कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। उसी समय क्या होता है कि सबको इतना आनंद आया उस कथा में, आनंद में अलमस्त हो करके फिर क्या करते हैं कि सब कीर्तन करने लगे।
और कीर्तन के बीच में पार्वती के सहित महादेव जी, ब्रह्मा जी भी आ जाते हैं। प्रहलाद जी अपने चंचल गति से फुर्तीला स्वभाव होने के कारण करताल बजाते हैं। उद्धव जी झांझ बजा रहे हैं। देवर्षि नारद जी अपनी वीणा की ध्वनि वहाँ पर उच्चारण कर रहे हैं। इस प्रकार से कई अपने मधुर स्वर से वहाँ पर गाने लग गए। अर्जुन राग अलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाया और बीच बीच में सनकादिक ऋषि जय जयकार, भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, इस तरह से जय घोष कर रहे हैं। और उस समय सुखदेव जी तरह तरह के अपने सरस अंग भंगी प्रदर्शन करके, क्योंकि 16 साल के सुखदेव मुनि महाराज अत्यंत सुंदर, वो भी उस तरह से आनंदित हो रहे हैं, भाव विभोर हो रहे हैं। अलौकिक कीर्तन वहाँ पर संपन्न हो जाता है। और इस प्रकार से फिर उस समय भगवान कहते हैं कि आपके इस कीर्तन और कथा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आप लोग यहाँ पर हैं, क्या वर मांगना चाहते हैं, मुझसे क्या मांगना चाहते हैं। ऐसे भगवानों के वचन को सुन करके फिर सब कहने लगे, हे भगवान, हमारी एक ही अभिलाषा है कि भविष्य में जहाँ कहीं सप्ताह कथा हो आप अवश्य पधारें। तो उस समय तथास्तु, श्री कृष्ण ने कहा तथास्तु, जहाँ भी श्रद्धा से भागवत की कथा होगी मैं अदृश्य रूप से उपस्थित हो जाऊंगा। इसलिए आज भी मान्यता है कि जहाँ भी हम भागवत की कथा श्रद्धा पूर्वक करते हैं, सुनते हैं, श्री कृष्ण वहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से हाँ, सब भगवान के पार्षद और सबको प्रणाम और सबका अभिवादन, सब प्रकार से उनके जो है वहाँ पर स्वागत सत्कार होने के बाद अब उनकी वहाँ से विदाई हो जाती है। तो सौनक आदि पूछते हैं कि हे सुत जी, सुखदेव मुनि महाराज ने तो राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी और गोकर्ण जी ने धुंधुकारी को कथा सुनाई थी, सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को कथा सुनाई, तो ये 3-3 बार भागवत की कथा क्यों हुई? कहते हैं इसलिए कि एक बार भक्ति, एक बार ज्ञान और एक बार वैराग्य को प्रकट करना था। ये तीनों को संसार में प्रकट करने के लिए 3-3 बार भागवत की कथा हुई है। तो उस समय ऋषिगण पूछने लगे, हे सुत जी ये बताइए कि सबसे पहले किसने कहा भागवत की? तो सुत जी महाराज कहने लगे, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने के बाद कलियुग प्रारंभ हुआ। कलियुग के 30 साल बीत जाने पे भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी के तिथि में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। सबसे पहले भागवत की कथा सुखदेव मुनि महाराज ने की है। और राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद कलियुग के 200 वर्ष बीत जाने के बाद आषाढ़ मास के शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने धुंधुकारी को कथा सुनाई। और उसके भी 30 साल मतलब कलियुग के 230 साल बीत जाने के बाद कार्तिक शुक्ला नवमी को सनकादिकों ने कथा आरंभ की और नारद जी को कथा सुनाई। तो ये 3 कथाकार हो गए और 3 अलग अलग समय में कथा हुई है, पर तीनों कथा का उद्देश्य है कि श्री कृष्ण की भक्ति, श्री कृष्ण का ज्ञान और श्री कृष्ण के वैराग्य की शिक्षा सारे कलियुग वासियों को मिले, ये उद्देश्य लेकर के कथा हुई है। इसलिए इस कलिकाल में भागवत की कथा भवरोग रामबाण के समान एक औषधि है। आप लोग भी बड़े श्रद्धा से इसको श्रवण करें। एक बार यमराज ने अपने दूतों को कहा कि ओ दूतों, जहाँ पर भागवत की कथा हो रही होती है और जो भागवत का पाठ कर रहा होता है, मैं सबको दंड दे सकता हूँ परंतु भगवान के भक्तों को दंड नहीं दे सकता, इसलिए तुम लोग कभी उनको उठा करके नहीं लाना। भूल से भी कोई परमात्मा की भक्ति कर रहा है, जिसने तिलक लगा रखा है, गले में कंठी जिसने डाल रखी है, दूतों उनके पास भी नहीं जाना, उनको छूना भी नहीं, क्योंकि वो भगवत भक्त हैं, मैं उनको कभी दंड नहीं दे सकता। इस प्रकार से उन्होंने कहा था। इसलिए चलते फिरते भी हमारे कान में भागवत के एक शब्द पड़ जाएं, फिर भी हम अमर हो जाएंगे। इसलिए ये महान गोपनीय और रहस्यपूर्ण श्रीमद् भागवत की कथा
शास्त्रों के सिद्धांत से परिपूर्ण, शास्त्रों का निचोड़ सुखदेव मुनि महाराज के मुख से प्रस्फुटित 12 स्कंद में समाया हुआ। भागवत में 12 स्कंद है। 12 स्कंद में समाया हुआ ये श्रीमद् भागवत अत्यंत पावन पवित्र ग्रंथ है। इस ग्रंथ का श्रवण करना, मनन करना, निधिध्यास करना, जीवन में अपनाना, इससे कल्याणकारी कोई कार्य नहीं। अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, निष्ठापूर्वक फल प्राप्ति के लिए हम इस त्रिलोक में जो असाध्य जन्म मृत्यु का रोग माना जाता है, उस रोग से छुटकारा पाना चाहते हैं और परम आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, परम धाम जाना चाहते हैं, तो अवश्य ही ऐसे देव दुर्लभ, देवताओं को भी जो दुर्लभ कथा है आज हम सबको सुलभ हो गया है। इस कथा का हम आस्वादन करें, रसपान करें, जीवन को धन्य बनाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ श्री पद्म पुराण उत्तरखंड अंतर्गत श्रीमद् भागवत महात्म्य के जो 6 अध्याय थे, 2 दिन में उनका सारांश मैंने आपके समक्ष रखा। फिर इसी प्रकार हम श्रावण मास में नित्य प्रति मिलते रहेंगे और श्रीमद् भागवत का रसपान करते रहेंगे। बोलो सतगुरु महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। सर्व